एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी, एक बेहतरीन जिंदगी भी था। कुछ समय के बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया और साथ ही साथ श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतों पूरा करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। समय के साथ साथ उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उनसे बहुत गुस्सा हो जाता था। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से भी गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत ही बिगड़ गया था। परिवार वालों ने उससे कुछ कहने से भी डरते थे, कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाएगा ये सोचकर। उन्होंने तो उससे बातें भी करना कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसा बन जाते थे कि ना चाहकर भी श्याम को गुस्सा आ जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी। तब श्याम ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु ने शांत रहे और बोले, बिना वजह से इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था। लेकिन तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर नहीं लगता है कि तुम ये भी बताओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपना गुस्सा पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास इस गुस्से को शांत करने का कोई तरीका है तो मुझे बताइए कृपा करके। श्याम की ये बात सुनकर साधु ने अपने थैले से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोला, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगे तो उसी समय इस शीशी की एक ढक्कन दवा निकाल कर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर श्याम ने दवा को अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल देता था। दवा को मुंह में डालते ही श्याम 15 मिनट तक चुप रहता था और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता था। श्याम ने ऐसा लगातार करता रहा और 10 दिन के अंदर ही उसका गुस्सा कम हो गया और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद श्याम को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गया। उन्हें देखते ही श्याम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरा गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। मेरी ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया और मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। श्याम की बात को सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कोई दवा नहीं थी, उस शीशे में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज हम किसी भी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ा देर चुप हो जाएं, तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है और यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखो। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखो। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसा बातें हो जाती है जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से गुस्सा करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चिल्लाने के वजह से शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ भी सुझाव देते हैं तो वो किसी भी काम नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें। कभी ये ना सोचे कि गुस्से में कही हुई बात का असर ज्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले,
लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो या तो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा या आपसे बात करना ही छोड़ देगा। इसीलिए लोगों को गुस्सा दिखाने की बजाय प्यार दिखाएं ताकि आपके रिश्ते बेहतर बना रहे और आपका कोई भी काम ना बिगड़े। वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।